बहुत सही बात कही है कि कर भला हो भला। कर छुपते नहीं हैं, वो बोलते हैं और समय आने पे वे ही फल बनकर हमारी झोली में गिरते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आ गई हूँ आपकी दोस्त एक बार फिर से एक नई कहानी के साथ। ये कहानी है एक बूढ़े साधु की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में कहीं से घूमते भटकते एक बूढ़ा साधु आया। उसके पास एक चमचमाता हुआ सोने का लोटा था। लोगों के आश्चर्य का ठिकाना ना था कि आखिर इस बूढ़े आदमी के पास, बूढ़े साधु के पास लोटा आया कहाँ से। लोगों ने पूछा साधु बाबा से कि बाबा आखिर आपके पास ये लोटा आया कहाँ से। उसने जवाब दिया कि यह लोटा उसके गुरु ने उसे दिया था और यह कहा कि यह लोटा उसी को देना जिसने अच्छे कर्म किए हों। गांव में इस बात का शोर मच गया कि एक बूढ़े बाबा आए हैं जिनके पास एक सोने का लोटा है और ये वो लोटा उसी को देंगे जिसने अच्छे कर्म किए हैं। बहुत से लोगों ने अपनी किस्मत आजमाने की बात सोची। इस खबर को सुनते ही सबसे पहले गांव का एक सेठ आया। उसने कहा कि गुरुजी, मैं इस लोटे का असली हकदार हूँ। मैंने बहुत से लोगों को समय समय पर पैसे दिए हैं। बूढ़ा साधु मुस्कुराया और उसने कहा कि ठीक है, लेकिन पहले इस लोटे को नदी तक ले जाओ और धो कर लाओ, फिर मैं तुम्हें दे दूंगा। सेठ जी ने लोटा उठाया और लेकर चल पड़े। और जैसे ही लोटे को पानी में धोने के लिए डुबाया, लोटा लोहे के लोटे में बदल गया। साधु महाराज प्रकट हुए और बोले कि तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें धोखा दे दिया। तुमने जरूरत पर पैसे तो दिए, लेकिन बदले में मोटी सूद की रकम भी ली। दिन बीते। फिर एक दिन एक मंदिर का पुजारी आया और उसने कहा कि महाराज, मैं हर साल दान करता हूँ। मैंने मंदिर बनवाया है। मैं ही इस लोटे का असली हकदार हूँ। मुझे ही ये लोटा दे दो। साधु ने फिर से वही बात दोहराई कि ठीक है, लेकिन जाओ, पहले इस लोटे को नदी के पानी से धो ला। पुजारी लोटा लेकर बढ़ा और मन ही मन यह सोचने लगा कि क्यों ना मैं इस लोटे को लेके गांव से बाहर भाग जाऊं। आखिर कौन मुझे देखने वाला है, कौन पकड़ने वाला है। साधु बाबा को क्या ही पता चलेगा कि मैं लोटा लेकर भाग गया। जैसे ही वह लोटा लेकर गांव से बाहर भागने वाला था, लोटा पत्थर में बदल गया। साधु बाबा अपनी दिव्य दृष्टि से प्रकट हुए और वहां खड़े होकर फिर से उन्होंने वही बात दोहराया कि यह तेरे कर्मों ने तुझे धोखा दिया है, ना कि मैंने। इसी तरह दिन बीतते गए और सारे लोगों ने किस्मत आजमाया। किसी के हाथ में नहीं आया लोटा, किसी के कुछ कारणों की वजह से, किसी के कुछ कारणों की वजह से। अंत में एक गरीब किसान आया और फिर से बूढ़े साधु ने उससे भी नदी से लोटा धो के लाने की बात कहा। किसान ने लोटा धोया और एक लोटा पानी भरकर लौटने लगा। जैसे ही वह बूढ़े साधु के पास पहुंचा, उससे पहले ही उसे एक प्यास से व्याकुल बुढ़िया मिली। उसने लोटे का पानी उसे पिलाया और वापस नदी में जाकर लोटे को धोकर फिर से पानी भर के वापस लोटे को लेकर जैसे ही साधु के पास पहुंचने वाला था, इस बार उसे एक प्यासी कुतिया मिल गई। उसे फिर से दया आ गई। उसने फिर से पानी को उसे पिलाया और फिर वापस लेकर लोटा लेकर नदी में गया। उसने लोटे को फिर से धोया और एक लोटा पानी भरकर साधु महाराज के पास पहुंचा। जब वह लोटा लेकर पहुंचा तो सारे लोग यह देखकर दंग हो गए कि लोटा पहले से भी और ज्यादा चमकने लगा था। साधु ने मंद मंद मुस्कुराकर कहा कि जिसने बिना लोभ के सेवा की वही सच्चा है। इस लोटे के असली हकदार तुम ही हो। ये तुम्हारे अब तक के कर्मों का फल है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अच्छे कर्मों का फल देर से ही सही पर जरूर मिलता है और हमारे बुरे कर्म कभी बिना हिसाब किए जाते नहीं हैं। स्वर्ग नरक कहाँ है? यह सब धरती पर ही। स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। हमें हमेशा लोगों के साथ प्रेम व्यवहार के साथ रहना चाहिए। जो भी हम करेंगे वह हमें इसी धरती से भुगत कर जाना है। कभी किसी के लिए बुरा ख्याल भी मन में नहीं लाना चाहिए। इसी पर कबीरदास जी का एक दोहा मुझे याद आ गया कि कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। उम्मीद करती हूँ मेरी ये छोटी सी कहानी आपके जीवन में एक बड़ी छाप छोड़े। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।